अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हम पढ़ रहे थे। गुज़श्ता जुमा जुमादी-उस-सानी की निस्बत से हज़रत रफ़ीक़ दम हिजरत रज़ी अल्लाह ताला अन पर चंद बातें अर्ज़ की थीं, इसलिए क़ससुल अंबिया हमने गुज़श्ता जुमा नहीं पढ़ा। आज वापस वहाँ से जहाँ पे गुज़श्ता से पवस्ता जुमा छोड़ा था मौजू आगे चलाते हैं। वक्त थोड़ा है इसलिए चंद बातें अर्ज़ करनी है ताकि क़ससुल अंबिया के हवाले से हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हम पढ़ रहे थे और उनकी कौम के बारे में चंद बातें पढ़ी थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी चंद इब्तिदाई बातें पढ़ी। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से हैं जो अरब हैं और खुदा के उन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से हैं जिनका नाम भी अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जिक्र फरमाया। उनकी कौम आद कहलाती है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि जिस इलाके में उनकी कौम आबाद थी उसे कहा जाता था अहकाफ। उस जमाने में तो वो शहर था, लेकिन इस जमाने में वो एक रेगिस्तान है, बहुत भयानक खौफनाक। और असल में ये अहकाफ कहते भी उलमा जानते हैं कि रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को कहा जाता है अहकाफ। अब तो वो बहरहाल एक रेगिस्तान है।
और मैंने अर्ज किया था कि कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद जिस कौम ने फिर बुत परस्ती की बिना डाली वो ये कौम है। इब्तिदा में कुछ अरसा तो सुधरे रहे, चूंकि ताज़ा ताज़ा अजाब का डर था, लेकिन जब वक्त जैसे जैसे जूं जूं गुजरता गया इनकी हालत भी बदलती गई और फिर एक वक्त आया कि बुत परस्ती शुरू हो गई। फिर उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा। वो आप सुन चुके हैं, व इला आदिन नखाहुम हूदा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया अकीदा और अमल, बात हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जब सुनी ना, तो बजाय इसके कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात को मान लेते, आगे से आकड़ गए। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही। अच्छा, ये अल्लाह ताला की शान है। मला का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया। मला किसको कहते हैं, जरा गौर करिएगा। उलमा ने लिखा है कि मला उस शख्स को कहा जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक समझे मजलिस लगी है ना, बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं, आप बैठे, मैं मिसाली बात कर रहा हूं, कोई बड़ा आदमी आ जाए ना तो हमारी आंखें, ओ भाई कौन आ गया भाई, ऐसा आदमी कि जो ऐसा हो कि जिसको देखकर इंसान की आंखें रोब से भर जाएं, तो भाई यार ये तो बड़ा बड़ा खास आदमी आ गया, इस तरह के। या जैसे आम तौर पर इन्हें हमारे दयार में कहा जाता है सरदार किस्म के लोग, चौधरी किस्म के लोग। अब उनके सामने भी ऐसे लोग आए जिनको देखकर यानी वो मला, ऐसे रोबदार लोग। क़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, उस कौम में से जो ये मला वाले लोग थे ना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहने लगे, इन्ना लनराका फी सफाहतिन, हमें तो लगता है तुम बेवकूफ हो, अल्लाह माफ फरमाए, हमें तो लग रहा है अकल कोई नहीं है। ये कोई भला बात है जो तुम कह रहे हो कि हम जो हैं वो इन सब को छोड़कर एक के आगे झुक जाएं। हमें तो ये लग रहा है कि आप बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, इसलिए कि अच्छा, अब उनकी बात के वो कहते थे कि ये कौन सी बात है, हमने तो आज तक यही देखा, हमारे बाप दादा इन्हीं के आगे पूछते थे, इन्हीं को पूछते थे, इन्हीं के आगे झुकते थे, इन्हीं से मन्नतें नजरें मांगते थे और इन्हीं के आगे जो थे वो अपना कुर्बानियां चढ़ाते थे। तुम जो है वो हमें मना कर रहे हो और कह रहे हो कि एक तन्हा अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, अब वैसे चलते चलते यहां पर साहिब कससुल अंबिया ने एक बात याद दिलाई है। फरमाया हजारों साल पहले का यह किस्सा है कि पैगंबर ने दावत दी कौम को और दावत भी अकीदे और अमल की दी, लेकिन कौम वालों ने आगे से यह कहा कि फी सफाहतिन, अल्लाह माफ फरमाए। अच्छा, वो फरमाते हैं कि हजारों साल के बाद अगर आप दूर नहीं जाते तो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के वालों के आगे अकीदा बयान फरमाया, और पता है अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जुबान पर जगमगाया और उन कौम वालों के, मक्के वालों के आगे आका ने फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ, ऐसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। उस वक्त ईमान वाले कौन थे?
आप और हम तो नहीं थे, हमारे बाप दादा तो नहीं थे, उस वक्त तो सहाबा थे। फरमाया व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, उन लोगों से फरमाया गया था ईमान लाओ वैसे लाओ जैसे हजरत रफीक दम हिजरत लाए रजी अल्लाह तआला, जैसे हजरत उमर बिन खत्ताब लाए रजी अल्लाह तआला, जैसे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान लाए रजी अल्लाह तआला, जैसे हजरत अली लाए रजी अल्लाह तआला, जैसे सहाबा लाए, जैसे बिलाल लाए रजी अल्लाह तआला। पता है उन मक्के वालों ने भी क्या कहा था? कालू, कहने लगे नुमिनु कमा आमन सुफहा, हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए हैं। ये कौन सी बात है कि इन्होंने हमें नहीं अहमियत दी, बड़े लोगों का साथ नहीं दिया, बड़े बड़े सरदारों और चौधरियों को छोड़कर यतीम मक्का के पीछे हो लिए, ये कोई अकल की बात है? यानी हजारों साल पहले देखें जो बात उन्होंने आद ने कही वही मक्के वाले कह रहे हैं, और जो बात हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकीदे अमल के लिहाज से कही वही बात पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। आगे से वही मिसाल उन्होंने दी जो हजारों साल पहले उन्होंने हजरत हूद को दी थी। अच्छा, एक चलते चलते बात अर्ज करूं, बात सहाबा की आई है तो यह भी सुन ले। उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब ने बड़ी अजीब बात फरमाई है, अजीब दावत फिक्र दी। फरमाया इस आयत ने एक कायदा दिया है, एक उसूल दिया है। वो क्या? फरमाया देखें, जब मक्के वालों ने यह कहा था ना कि क्या हम वैसे ईमान लाएं, अनुमिनु कमा आमन सुफहा, जैसे ये बेवकूफ लाए हैं, तो अल्लाह ताला कोई और जवाब भी दे सकते थे या नहीं? लेकिन अल्लाह ताला ने और जवाब कोई नहीं दिया, जो लफ्ज उन्होंने कहा था वही उन पर लौटा दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, सहाबा बेवकूफ नहीं, ये खुद बेवकूफ हैं। हालांकि अल्लाह ताला कोई और लफ्ज भी तो बता सकते थे, फरमा सकते थे ना, लेकिन उन्हीं के अल्फाज में अल्लाह ने जवाब दिया। तो उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं इस आयत से कायदा पता चल गया, जो शख्स सहाबा को जो कहेगा हकीकत में वही उसके ऊपर लौटेगा। अगर कोई शख्स खुदा न करे कहता है सहाबा बेवकूफ, तो आसमान से यही आवाज आएगी ये खुद बेवकूफ। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि सहाबा मुत्तकी, आसमान से आवाज आएगी ये खुद मुत्तकी। अगर कोई कहता है कि सहाबा ईमान वाले, आसमान से आवाज आएगी ये खुद ईमान वाले। ये कायदा पता चला या नहीं पता चला? जो सहाबा को कहोगे है ये गुंबद की सदा, जैसी कहोगे वैसी सुनोगे। खुदा न करे सहाबा को बेवकूफ कहोगे, नतीजा खुद बेवकूफ होगे। सहाबा को अगर कोई काफिर कहता है, नतीजा वो खुद काफिर होता है। लेकिन अगर कोई सहाबा को ईमान वाला कहता है, नतीजतन वो खुद ईमान वाला होता है। कोई बात समझ में आई है या नहीं आई है? ये कायदा जहन में रखें। यानी बात देखें कि बहरहाल उलमा तो उलमा होते हैं, इसीलिए ये बात याद रखिएगा कि जो शख्स उलमा पर एतमाद नहीं करता उसे कभी भी दीन की फहम नसीब नहीं होती। वो जो मर्जी कर ले, जितने जतन मर्जी कर ले, इसलिए कि अल उलमा वरासतुल अंबिया। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। कोई बात आप हजरात को भी समझ में आ रही या नहीं आ रही? फरमाया कि हाँ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो मक्को वालों का यह जवाब जो हजारों साल पहले आद ने हजरत हूद को दिया था। अच्छा, हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब कौम का जवाब, आप कौम की बात आपने सुनी ना, अब हजरत हूद का जवाब भी देखें आप। अल्लाह ताला ने इससे अगली आयत में हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब को बयान फरमाया। काला या कौम, ये हजरत हूद ने जवाब दिया कौम की बात सुनकर जो उस कौम ने कहा था। हजरत हूद ने फरमाया काला या कौम लैसा बी सफाहतुन। हजरत हूद ने फरमाया मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं हूं। काला या
या कौम, ए मेरी कौम, लैसा बी, मैं बिल्कुल नहीं हूं, सफाहतुन, बेवकूफ। अच्छा, ये हजरत हूद का जवाब। अब साथ ही क्या फरमाया, अब फिर हैं क्या, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो खुदा का रसूल हूं जो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं। क़ाल या कौम, ए मेरी कौम। पैगंबर तो पैगंबर होते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पता है, कौम का जवाब सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, वलाकिन्नी रसूलन मिर रब्बिल आलमीन, मैं खुदा का रसूल हूं, खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं, बस। इस आयत की शरह में मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने बड़ी अजीब बात लिखी है। फरमाया, ये मौका होता है हमारे लिए, आपके लिए समझने का कि कससुल अंबिया से हम सबक लें। क्या कि कोई भी ऐसा मौका आए तो लिहाज कर कर जवाब दें। क्या माना? फरमाया कि उनकी तो तलखी आपने महसूस की कि पैगंबर को क्या कहा उन्होंने, लेकिन पैगंबर का जवाब भी देखें कि पैगंबर ने किस अंदाज में जवाब दिया। हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि ये 3 लफ्ज हैं इस माने को समझाने के लिए, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। चलते चलते एक बात याद आई। आपको याद होंगे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये कससुल अंबिया के हवाले से याद आई है, सुन लें। जिसे कहते हैं ना सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या लोग थे सच से। आपको तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। बहरहाल हो सकता है आप में से जो मेरे दौर के हैं उनको एक नाम याद होगा, ए अबरोही मरहूम। किसी को याद है? किसको याद है? ये वकील थे और उस जमाने में यानी इनकी कम अज कम फीस केस की ना 20 लाख रुपए होती थी। के अबरोही मरहूम, यानी जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा, कायदानियत का एक दफा मसला हुआ, मुकदमा था। तंजीम खत्म नबूवत के साथ ही चाहते थे, इसलिए कि अदालत में इनके साथ लड़ना को मेरे जैसे आदमी का काम तो नहीं है। उनकी ख्वाहिश थी कि ये एक अबरोही मरहूम केस लड़ें, लेकिन वो 20 लाख कौन दे, कैसे दे? इसलिए कि हमारे उन हजरात का तो आलम ये होता था कि कभी कभी ये हाल होता था कि अगर किसी ने तकरीर के लिए भी बुलाया तो तकरीर करवा कर फारिग कर दिया कि भाई ठीक है, आप गाड़ी या टांगा आया तो उसमें बैठ के चले जाना। तो मसला चूंकि खत्म नबूवत का था, तो तंजीम खत्म नबूवत, ये पुराने लोगों के हवाले से मैं बात अर्ज कर रहा हूं, तंजीम खत्म नबूवत के लोग आए अपना शेखुल हदीस मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास। अच्छा, एक ही अबरोही मरहूम कभी कभी जुमा अदा करने के लिए मौलाना यूसुफ बिन नौरी के यहां आया करते थे रहमतुल्लाह अलैह। आपने तो खैर मौलाना यूसुफ बिन नौरी को शायद ना देखा हो, एक पहाड़ थे अपने, बहरहाल वक्त नहीं है। तंजीम खत्म नबूवत के हजरात आए, जुमा जब अदा हो गया तो मौलाना यूसुफ बिन नौरी से मिले कि हजरत आपसे मुलाकात भी मकसद था और एक बात अर्ज करनी थी। हजरत ने फरमाया कहो। कहने लगे कि एक अबरोही मरहूम है? फरमाया जी हाँ। कहने लगे देखें, मसला है खत्म नबूवत और कायदानियत का, तो अदालत में उनके साथ मुकदमा लड़ना भी तो हर ऐरे गैरे का काम नहीं। फरमाया बिल्कुल ठीक है। कहने लगे हम चाहते हैं कि अबरोही मरहूम ये मुकदमा लड़ें, लेकिन हमारी ताकत नहीं है, 20 लाख कम अज कम है। हम अगर आप बात करें, अगर थोड़ी रियायत कर दें। बात समझ आई उनकी?
हजरत यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे कि आपके यहाँ कभी कभी वो आते हैं, अगर आप बात करें। हजरत ने फरमाया चले वो आएंगे तो मैं इंशाअल्लाह बात करूंगा। बात समझ आई यहाँ तक? अब सुने, दूसरे मौके पर एक अबरोही मरहूम मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। अच्छा, जिन्होंने मौलाना यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा था ना, हजरत बड़े तेज बोला करते थे, एक अंदाज था हजरत का, एक जलाल था हजरत का। अच्छा, हजरत के पास जब आए ना तो एक अबरोही मरहूम, तो मुसाफा हुआ, हजरत से बातचीत। तो हजरत ने फरमाया अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए, मुझे आपसे काम था। उन्होंने फरमाया हजरत कहें। कहने लगे पहले एक अबरोही एक बात बताओ, जन्नत चाहिए या 20 लाख चाहिए? नहीं समझ आई बात? हजरत यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सच बताओ जरा तसल्ली। और हजरत का अंदाज हुआ, फरमाया ये बताओ जन्नत चाहिए या 20 लाख चाहिए? वो भी दंग रह गए मरहूम, कहने लगे हजरत ये बात ये है कि मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कि 20 लाख के लिए मैं जन्नत छोड़ दूं, लेकिन बात तो बताएं, बात क्या है? फरमाया बात यह है कि अकीदा खत्म नबुव्वत के दिफा में मुकदमा लड़ना है तो 20 लाख क्यों लोगे, खुद लड़ो। अकीदा खत्म नबुव्वत आपका नहीं है? फरमाया बिल्कुल है। फरमाया लड़ो, जब आप लड़ोगे तो इंशाअल्लाह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत का दिफा करोगे तो हुजूर तुम्हारी शिफात जरूर करेंगे। और जिसके लिए अल्लाह के पैगंबर, आखिरी पैगंबर हाथ उठा के कहें कि अल्लाह इसको बख्श दे, तो क्या यह मुमकिन है कि अल्लाह कबूल ना करे? एक अबरोही मरहूम सहम गए। फरमाया हजरत बात यह है 20 लाख तो छोड़ें, जो आने जाने का टिकट है मैं अपनी जेब से लगाऊंगा, जो खर्च है वो मैं अपनी जेब से करके अकीदा खत्म नबूवत का दिफा में खुद करूंगा। क्या लोग थे! इसलिए शेखुल अरब वल अजम फरमाते हैं इनको कुछ ना कहा करो। हकीकत में ये लोग अब हमें नहीं मिलते, वो लोग चले गए। अब तो बस दुआ करें अल्लाह ताला रहम फरमाए, जो हालात हैं अल्लाह आइंदा खैर करे। बात कर रहा था पुराने लोग, ये पुराने लोग थे, अब ये मिलते नहीं है, बल्कि क्या क्या कहें, छोड़े। क्या कह रहा था मैं? शाहजी का वाकया, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो मैं बात हजरत हूद अलैहिस्सलाम के वाकयात के ज़िम्न में उलमा ने बयान फरमाई, वो बात समझाना चाह रहा था। मिसाल के लिए मैं शाहजी का वाकया बयान कर रहा हूं। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह एक मौके पर तशरीफ लाए तकरीर के लिए। शेखुल अरब वल अजम फरमाते थे कि वो बोलने वाले भी चले गए, वो सुनने वाले भी चले गए। अब तो बस जैसी रूह वैसे फरिश्ते। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करने के लिए आए, तो अब तकरीर रात को थी, तो शाहजी रहमतुल्लाह अलैह के जो मेज़बान थे वो फरमाने लगे कि शाहजी आप आराम कर लें और आप खाना खा लें, फिर आराम कर लें, जलसा तो रात को है। शाहजी ने फरमाया बेहतर है। शाहजी को एक कमरे में बिठाया, तो इत्तेफाक से जब दस्तरखान बिछा, खाना लगने लगा, तो शाहजी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन खिड़की के पास आए, देखने लगे, तो अचानक नजर पड़ी कि एक शख्स जिसे अब तो खैर ये लफ्ज़ सुनने में कम ही मिलता है, हमारे दौर में या ऐसे सफाई करने वाले लोगों को भंगी कहा जाता था ना। अब तो है ये फ्लैश सिस्टम आ गए वो सब, वरना उस दौर में आपको याद होगा जो हमारा दौर था तो ये फ्लैश सिस्टम तो होते नहीं थे, और जो निजासत भी होती थी वो कहीं कहीं छोटी नालियों में डाल दी जाती थी। ये लोग सुबह आया करते थे, इनके पास मशकीज़े होते थे पानी के, वो बहाकर वो निजासात या निजासतों को जो है वो दूर बहा देते थे। ऐसा ही होता था या नहीं? अब तो दौर बदल गया। अच्छा, देखा तो एक शख्स सफाई कर रहा हो। अच्छा, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने जब उसको देखा तो शाहजी ने फरमाया मियां इधर आओ। वो आ गया, शाहजी ने फरमाया झाड़ू फेंक दो, रख दो उधर। रख दिया कि जी क्या बात है। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि हाथ धो लो और हमारे साथ खाना खाओ। वो कहने लगा कि जी पता नहीं, शायद आप मुझे जानते नहीं हैं, क्योंकि वो जो जिनको शाहजी खाने के लिए कह रहे थे वो तो शाहजी का नक्शा देख के समझ गए थे, बाम गए। उनका शाहजी आप तो मुझे नहीं जानते। फरमाया क्यों? कहने लगे मैं मुसलमान नहीं। शाहजी ने फरमाया इंसान तो हो ना, आओ। अब वो झिझके
तो आप यकीन करें सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का लोटा लेकर खुद उसके हाथ धुला दिए और मैं कह रहा हूं आ जाओ, वो आ गया। अच्छा, बाज लोग किताब में लिखा हुआ है, आप हैरान होंगे, बाज लोग जो एक दो थे ना, उनको थोड़ा सा महसूस होने लगा कि यार ये आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होकर इतना बड़े खतीब और एक ईसाई और फिर खाना एक साथ। शाह जी ने खैर परवाह नहीं की, जो शाह जी ने भी खाना खाया और उन साहब ने भी खाना खाया। जब खाना खा लिया तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने पूछा कि खाना खा लिया आपने? कि जी मैंने खा लिया। शाह जी ने फरमाया अब आप जाओ अपना काम। बात समझ आई या नहीं आई? वो चला गया। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फारिग हुए, आराम किया। रात को जब जलसा हुआ, शाह जी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर के लिए तशरीफ लाए। तकरीर हो गई, शाह जी रहमतुल्लाह अलैह जब वापस गए, सुबह का सवेरा होने लगा, नमाज अदा की और फिर शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने मेज़बानों से फरमाया कि आप मुझे जाने की इजाज़त दें, मुझे दूसरी जगह जाना है। उन्होंने कहा जी शाह जी टांगा हाजिर है, आप चलें। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह टांगे में बैठ गए और टांगे वाले से फरमाया कि मियाँ चलो। अच्छा, वो चलने लगा टांगा। अब जैसे ही जो है ना, वो घोड़ी ने शुतड़ी पकड़ी। शुतड़ी क्या होती है? हमारे दौर की बात है ना, अब यंग जनरेशन तो अब कैसे हो सकता है, इनको थोड़ा थोड़ा मानूस करो इन चीजों से। उस दिन एक साथ दोस्त मुझसे कह रहे थे जी बाद में क्या होगा। उनकी मुराद यही थी ये जो यंग जनरेशन है। मैंने कहा अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे, है या नहीं? कुछ भी ना सही, अल्लाह तो है ना, लेकिन अपनी कोशिश करो। अच्छा, वो जब टांगा रफ्तार पकड़ने लगा ना, तो सड़क पर जब दौड़ा, आगे देखा तो वही शख्स जिसको कल शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खिलाया वो खड़ा हुआ था। उसके साथ 2 या 3 बच्चे खड़े हुए थे छोटे छोटे, और साथ में उसकी पर्दे में अहलिया खड़ी थी। तो उसने ऐसे हाथ का इशारा किया। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने को उनका टांगे वाला कहने लगा शाह जी कोई रोक रहा है। शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने पलट के देखा, शाह जी ने फरमाया टांगा रोको। अच्छा, तो शाह जी ने तो पहचान लिया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नीचे उतरे, फरमाया कि ये मिटे हुए लोग थे, हकीकत है मिटे हुए लोग थे। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह नीचे उतरे तो शाह जी ने फरमाया मियाँ क्या बात है? कहने लगे कि शाह जी जहां जा रहे हैं बाद में जाइएगा, दीने इस्लाम जरा मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे इस्लाम समझ आ जाया है। इसको कहते हैं कि सुखन दिल नवाज और जहां पुरसोज, यही रख्त सफर है मीरे कारवां के लिए। और आपको याद होंगे, या खासकर हमारे इलाके वालों को, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह याद है या नहीं याद है? याद है ना, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान। अच्छा, पता है, खैर अभी मौका नहीं, वरना मैं आपको एक बात बताता। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि गैरों को, मुराद हजरत की होती थी जो ईमान नहीं लाए, फरमाया उनको कलमा समझ में आया नहीं कि कलमा है क्या, इसलिए वो जान लुटाने के लिए तैयार हो गए और जाने लुटाई। लेकिन जिन्होंने कलमा समझ में आया कि कलमा किसको कहते हैं, उन्होंने अपनी जाने कटवा दी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को छोड़ा नहीं है। ए कलमा हीरा लाल ते मोती, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। अते कलमा हट पंसारी हूं। हट पंसारी किसको कहते हैं? ले भाई तर्जमा करो है पंजाब वालों, नहीं पता? डिस्पेंसरी को कहते हैं। क्या कि किसको कहते हैं? और बोलो तो सही, आज की इस्तिलाह समझ लो, आज की जुबान समझ लो, डिस्पेंसरी को कहते हैं। कुछ फर्क थोड़ा सा, लेकिन बहरहाल खुलासा उसका यही है। जहां दवाएं मिलती हैं, डिस्पेंसरी भी तो वही होती है, अलबत्ता आप कोई चीजें उसमें जायद हो गई, लेकिन बहरहाल वो है, उसको कहा जा हट। हमारी जुबान में अभी भी तो क्या हट्टी, क्या हट्टी कहते थे ना या नहीं कहते थे? ए कलमा हीरा लाल ते मोती, अते कलमा हट पंसारी हूं। एथे ओथे दोई जहानी बाहू, अते कलमा दौलत सारी हूं।
ए कलमा हीरा लाल ते मोती। इंशाअल्लाह इसका बकाया आइंदा वक्त हो गया। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही अकीदा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हम सब के पूरी दुनिया के हामी और नासिर हों, और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शें, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अमन नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको क़ससुल अंबिया समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।